भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं। शेल इंडिया ने एक ही झटके में पेट्रोल के दाम 7 रुपये 41 पैसे बढ़ाए हैं तो डीजल के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए हैं। शेल इंडिया कंपनी का डीजल अब 25 रुपये महंगा मिलेगा, पेट्रोल 7 रुपये 41 पैसे महंगा मिलेगा। ये खबर शायद आप लोग सुन चुके हों। बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी अभी मेरे पास कि फराज भाई इस पर वीडियो बनाएं। मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा है, भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आइए इस खबर को ज़रा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में अभी क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ घंटों में, उसके भी ताज़ा हालात आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हर खबर को बहुत आसान भाषा में कम समय में आपको बताया जाता है। दरअसल हमारे देश के अंदर कई सारी पेट्रोलियम कंपनियाँ हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, जियो के भी पेट्रोल पंप हमारे देश के अंदर अब लगे हुए हैं। और भी कुछ कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, जैसे नायरा, शेल इंडिया। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। जो कच्चा तेल इस जंग से पहले $75 प्रति बैरल मिल रहा था, वो $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुका है। इसकी वजह से कंपनियों को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। हमारे यहाँ पर सरकार ने हालांकि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है पेट्रोल डीजल से, लेकिन फिर भी कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब जो सरकारी कंपनियां हैं वो तो नुकसान उठा रही हैं, क्योंकि भारत के अंदर कई सारे राज्यों में अब चुनाव भी आने वाला है। तो हो सकता है कि भारत सरकार इसी वजह से सरकारी कंपनियों को तेल के दाम नहीं बढ़ाने दे रही है। और हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो है वो सरकारी कंपनियों का ही बिकता है। पिछले हफ्ते ही प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे। डीजल का दाम 3 रुपये तो पेट्रोल का दाम 5 रुपये 30 पैसे 1 लीटर पर नायरा एनर्जी ने बढ़ाया था। ये एक प्राइवेट कंपनी है। आपने भी देश में बहुत सारी जगहों पर नायरा के पेट्रोल पंप देखे होंगे। पूरे देश में तकरीबन 7,000 नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंप हैं। ये एक प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी है, इसने अपने दाम बढ़ाए। अब जो दाम बढ़े हैं आज 25 रुपये डीजल पर और 7 रुपये 41 पैसे पेट्रोल पर, वो एक दूसरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी शेल इंडिया। शेल इंडिया भारत की एक प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी है। इस शेल इंडिया पेट्रोलियम कंपनी ने अपने दाम डीजल के 25 रुपये बढ़ा दिए हैं और पेट्रोल के 7 रुपये 41 पैसे। अब अगर आप शेल इंडिया के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल डलवाएंगे तो आपको डीजल 25 रुपये महंगा मिलेगा और पेट्रोल 7 रुपये 41 पैसे महंगा मिलेगा। अब यहां पर एक बहुत जरूरी समझने वाली बात यह है कि ये जो प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी शेल इंडिया है, इसके पूरे भारत में सिर्फ 350 ही पेट्रोल पंप हैं। जी हां, शेल इंडिया ने जो दाम बढ़ाए हैं अपने पेट्रोल डीजल के, इसके सिर्फ पूरे भारत में तकरीबन 350 से कुछ ज्यादा पेट्रोल पंप हैं और इसके ज्यादातर पेट्रोल पंप दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में हैं। शेल इंडिया पेट्रोलियम कंपनी के सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप बेंगलोर में हैं 77, पुणे में 36, चेन्नई में 31, अहमदाबाद में 21 और सूरत में 17। इस तरह के बड़े शहरों में ही शेल इंडिया पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंप हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर शायद ही शेल इंडिया का कोई पेट्रोल पंप हो। तो शेल इंडिया ने अपने पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाए हैं, इसका असर सिर्फ उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जिनके एरिया में सिर्फ इसी शेल इंडिया का ही पेट्रोल पंप है। वैसे ज्यादातर हर जगह पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, जो सरकारी कंपनियां हैं, इनके पेट्रोल पंप होते हैं। इनकी कीमतें अभी उतनी ही हैं। सरकार ने अभी सरकारी तेल कंपनियों के दाम नहीं बढ़ाए हैं। बहुत सारे लोग मीडिया की इस तरह की बातें सुनकर परेशान होकर पेट्रोल पंप पर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको सारी डिटेल के साथ एक एक जानकारी दे दी है कि किस कंपनी ने कहां पर कितने रेट बढ़ाए हैं। गैस की बात कर लेते हैं। हर महीने की शुरुआत में 1 तारीख को गैस के दाम भी बढ़ाए जाते हैं। हालांकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है, इस बार उसके दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर तकरीबन 200 से 250 रुपये महंगा हो चुका है। आइए अब मिडिल ईस्ट की जंग से जुड़ी कुछ खबरें आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, यूरोपीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान की जो जमीनी सेना है वो कुवैत और बहरीन में बने हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की फिराक में है। कुवैत के अंदर भी अमेरिका का सैन्य ठिकाना है, बहरीन के अंदर भी अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। ईरान की सेना जमीनी स्तर पर दोनों सैन्य ठिकानों पर घुसेगी और उस पर कब्जा करेगी। कुवैत के अंदर अमेरिका का जो आरिफजान अड्डा है और बहरीन के अंदर अमेरिका का 5वें बेड़े का जो हेडक्वार्टर है, उस पर ईरानी सेना कब्जा करना चाहती है। यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ईरानी सेना ऐसा करने में कैपेबल भी है, सक्षम है। ईरानी सेना कब्जा कर सकती है कुवैत और बहरीन के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को ईरान के अंदर भेजकर जमीनी ऑपरेशन चलाने के लिए उतारू हो रहे हैं, वहीं ईरान
उल्टा इन्हीं के बेस पर हमला करके उसको कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस है उसके एक कमांडर ने अमेरिका के परिवार वालों से कहा है कि आपके जो बच्चे मिडिल ईस्ट के अंदर सेना में तैनात हैं, अमेरिका के जो सैनिक मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, तो उनके परिवारों से कहा है कि आपके जो बच्चे मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, आप 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। दरअसल ईरानी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर का ऐसा मानना है कि हमने बहुत सारे अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है, लेकिन अमेरिका अपनी सैनिकों की मौत को छुपा रहा है। इसीलिए ईरान के कमांडर ने अमेरिका में रह रहे अमेरिकी सैनिकों के परिवार वालों से कहा है, उनके माँ बाप से कहा है कि आप अपने बच्चों से अगले 24 घंटे में कांटेक्ट करें। क्या आपका कांटेक्ट अपने बच्चों से हो रहा है? आपकी बातचीत अपने बच्चों से मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही है, यानी अमेरिकी सैनिकों से हो रही है? अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो खत्म हो चुके हैं। अमेरिका अपने सैनिकों की मौत को छुपा रहा है। माइंड गेम में भी ईरान इनसे काफी आगे चल रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही माइंड गेम खेलते हैं, ईरान भी पूरी तरह से इन लोगों का सामना कर रहा है। लेबनान के बॉर्डर से भी इजरायली सैनिकों की कमी की खबर आ रही है। इजराइल का जो सबसे सही अखबार है हारेत्स, जो सच्चाई दिखाता है, उसने कहा कि इस बार जो ऑपरेशन चला रही है इजराइल की सेना लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसकर, इस बार इजरायली सेना की हालत सबसे ज्यादा वहां पर खराब हुई है। और पिछले दौर की लड़ाई के मुकाबले इस बार इजरायली सेना के पास उस तरह के इक्विपमेंट भी नहीं है। इजरायली सेना के पास उस लेवल के टैंक भी नहीं है जैसे पहले थे, उस लेवल के हथियार भी नहीं है जैसे पिछले दौर की लड़ाई में हिजबुल्लाह के साथ हथियारों को इस्तेमाल किया था, क्योंकि सारे के सारे हथियार ईरान के साथ खर्च हो चुके हैं। ये बात इजरायली अखबार हारेत्स लिख रहा है और यही वजह है कि बहुत सारे इजरायली सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर भी मारे गए हैं। अमेरिका और इजराइल के सैनिक मारे बहुत ज्यादा जाते हैं, लेकिन ये लोग आंकड़ा सही बताते नहीं हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को अब और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट के कुछ और ताजा अपडेट आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।